हाउ टू ट्रीट योर पिंपल्स एंड एक्ने। देखो, अपने पिंपल्स और एक्ने को ट्रीट करने से पहले तुम्हें ये चीज़ जानना होगा कि पिंपल और एक्ने में फ़र्क क्या है, क्योंकि दोनों चीज़ों की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। क्योंकि अगर तुम पिंपल्स के बारे में पूछोगे तो पिंपल होते हैं केवल एक छोटा सा दाना या एक छोटी सी पुंजी, हम जिसे बोल सकते हैं, जिसके अंदर की कभी कभी पस भरा हुआ होता है, या एक बड़े से लाल निशान को भी हम पिंपल कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक्ने हम उस चीज़ को कहते हैं जब तुम्हारे फेस के ऊपर बार बार बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं, उसी कंडीशन को हम एक्ने कहते हैं। और इन दोनों चीज़ों की ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा अलग है। देखो, अगर तुम्हारे चेहरे के ऊपर पिंपल हैं अभी 1, 2 या 3, तो उन्हें ट्रीट करने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि तुम किसी प्रोडक्ट को यूज़ करो और तुम्हारी स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए और तुम्हारे 1-2 पिंपल्स हैं वो बाद में एक्ने में बदल जाएं। क्योंकि पिंपल्स को अगर तुम ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके ठीक होने दोगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, एज़ कम्पेयर टू तुम किसी दवाई को यूज़ करो या किसी फेस वॉश को यूज़ करो। तो इसलिए मेरा ओपिनियन अगर तुम मांगो तो केवल एक फेस वॉश यूज़ करना या एक सैलिसिलिक एसिड यूज़ करना, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ यूज़ मत करना 1-2 पिंपल्स के लिए, क्योंकि इससे तुम्हारी स्किन इरिटेट होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैंने भी पहले यही काम किया था और इसके चक्कर में मेरे चेहरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे मेरी टीनेज ईयर्स के अंदर। इसलिए 1-2 पिंपल्स के लिए जब तक तुम किसी मेडिकेशन को अवॉइड कर सको तुम्हें बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, अगर तुम चाहो तो अपने डाइट के अंदर थोड़े चेंज ला सकते हो, तुम पानी ज़्यादा पी सकते हो और ऑयल फ्री खाना खाना शुरू कर सकते हो। अपने पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए ये मेथड बेस्ट है। और अगर अभी तुम एक्ने की कंडीशन से जूझ रहे हो तो तुम्हारे लिए फेस वॉश काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्ने तब होता है जब तुम्हारी स्किन एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है, या तुम्हारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या तुम्हारी स्किन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियाज ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए फेस वॉश यूज़ करना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए अपने चेहरे को आइस से मसाज करो। देखो, आइस से मसाज करना सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ हो सकती है अपने एक्ने को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि शुरुआत में जब मुझे पिंपल हुए थे तो मैं भी इसी ट्रिक को फॉलो करता था और उससे कम से कम मेरे पिंपल्स की रेडनेस कम हो जाती थी और मेरे चेहरे के ऊपर पिंपल्स कम दिखाई देते थे। और ये चीज़ तुम हर मॉर्निंग कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारे फेस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उसका इफेक्ट बना रहेगा और तुम्हारे चेहरे के ऊपर इन्फ्लेमेशन भी कम दिखाई देगी, तुम्हारे फेस की ब्लोटिंग भी नजर नहीं आएंगी। इस चीज़ के ये दो फायदे हैं। और सबसे आखिरी चीज़ जिससे कि तुम अपने एक्ने से बच सकते हो वो ये है कि तुम सबसे पहले साफ सफाई मेंटेन करो। देखो, मैंने देखा है काफ़ी सारे लड़के अपने गंदे हाथों से अपने चेहरे को टच करते रहते हैं, जिससे कि उनकी स्किन के ऊपर बार बार एक्ने आते रहते हैं और उनकी स्किन की क्वालिटी ओवर द टाइम और ज़्यादा बेकार हो जाती है। इसीलिए बार बार अपने चेहरे को टच करना बंद कर दो, और अगर टच करना चाहते ही हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एटलीस्ट सैनिटाइज करो या अपने हाथ को धो लो, या उससे भी ज़्यादा तुम्हें आसान तरीका बताता हूँ, अपने पास एक साफ रुमाल रखा करो और उससे केवल अपने चेहरे को पोंछा करो, और उस रुमाल को केवल अपने चेहरे के लिए ही इस्तेमाल किया करो। ये सबसे ज़्यादा सस्ता तरीका है और सबसे ज़्यादा यूजफुल तरीका है, जिससे कि तुम्हारे एक्ने और ज़्यादा सेवियर नहीं होंगे। और केवल साफ रुमाल रखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें साफ पिलो कवर भी चाहिए। देखो, जब भी तुम रात में सोते हो या ऐसे ही आराम भी करते हो तो तुम्हारे सर से जितने भी सारे ऑयल्स रहती हैं, जितनी भी सारी गंदगी रहती है, वो बार बार तुम्हारे तकिए के ऊपर चिपक जाती है। और जब भी तुम सोते हो तो तुम्हारे मुंह से थूक गिर कर तुम्हारे तकिए के ऊपर वो भी चिपक जाती है, जिससे कि तुम्हारे तकिए के ऊपर काफ़ी सारे लाखों करोड़ों बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं। वही बैक्टीरिया जब तुम्हारे फेस के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो एक्ने के रूप में बाहर निकलते हैं, क्योंकि किसी की भी सेंसिटिव स्किन इतने सारे बैक्टीरियाज को झेल नहीं सकती है। भले ही कोई आदमी कितना ही अच्छा रूटीन फॉलो करे, कितना ही अच्छा स्किन केयर फॉलो करे, लेकिन वो अगर इस बेसिक चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है तो उसकी स्किन के ऊपर बार बार एक्ने होते ही रहेंगे, बार बार पिंपल्स होते ही रहेंगे। इसीलिए सबसे पहले हर हफ्ते में अपने पिलो कवर को चेंज करना शुरू कर दो, जिससे कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर गंदगी नहीं जाएगी। और जब भी तुम सोते हो कोशिश किया करो कि तुम अपनी पीठ के बल सो, क्योंकि उससे तुम्हारा चेहरा अपने तकिए के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा और तुम्हारे चेहरे के ऊपर बैक्टीरिया का अटैक भी नहीं होगा। इसीलिए जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई उन सारी चीज़ों को अपने हैबिट के अंदर इंक्लूड करो, तुम्हारे एक्ने डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कल मिलूंगा तुमसे एक नई लुक्स मैक्सिंग या सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो के अंदर।